कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीने के बाद आप आजाद साहब के मुंह से सुनोगे कि ये 25 लाख वोट दर्ज नहीं होंगे, मैंने बात कर दी। और उसी दिन आपको पता लग जाएगा कि ये सेंटर का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, ये बीजेपी का मिला हुआ है, बीजेपी से मिला हुआ है और बीजेपी के कहने पे सब कुछ कर रहा है, ताकि ये लोग यहाँ पर अपना फील्ड बनाने के लिए, ये मोहम्मद अशरफ मीर, नज़ीर अहमद लावई साहब, उन्होंने भी कपड़े फाड़ के वहाँ से बाहर निकल के आए, बाइकाट किया। क्या उसमें क्या बोलेंगे फिर हम? उन्होंने लेकिन वोट नहीं डाला। हमें वोट से गर्ज था उस टाइम, हमें गर्ज था। अगर मेजॉरिटी थी अपोजिशन के पास, कैसे वोट क्यों नहीं पड़े आर्टिकल 370 के हक में? उस टाइम क्या कर रहे थे? हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के लिए कुछ और होते हैं। और पार्लियामेंट में भी सेम वही चीज हुआ। आर्टिकल 370 तोड़ने के लिए मीटिंग अलग की गई, लोगों को लेक्चर और आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ और दिखाया गया। फिर तो मेजॉरिटी तो थी कांग्रेस की वहां पर अपर हाउस में, कैसे टूटा? वो मुतमईन थे वहां पर, वो चाहते थे कि मैंने निशाना नहीं बनाया, मैंने सच्चाई बोली अपने वर्करों को। अगर यहां पर आज तक जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार वही पार्टियां हैं। आप हिस्ट्री चेक कीजिए, अगर मैं किसी भी जगह गलत बोलता हूं, हिस्ट्री से बाहर हूं मैं, तो फिर मैं कसूरवार हूं। फिर जो सज़ा आप देना चाहते हो तो दे दीजिए, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर उन्होंने नहीं किया, आर्टिकल 370 टूटा, कांग्रेस की मेजॉरिटी थी अपर हाउस में, आज़ाद साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, क्यों नहीं आए वहाँ वोट? इसका मतलब उनका हाथ था इसमें, आर्टिकल 370 तोड़ने में। अगर यहाँ पर महबूबा जी को पहले ही बताया गया था कि बीजेपी ऐसा करने वाली है, उनके मंशूर में हैं, तो क्यों महबूबा जी ने उन्हीं के साथ हुकूमत बनाई? क्यों नहीं यहाँ पर किसी और लोकल पार्टी के साथ, रीजनल पार्टी के साथ बनाई, ताकि आज तक इलेक्शन भी हुआ होता, नई पार्टियाँ भी पैदा नहीं होती और कश्मीर अमन से आज बैठा होता, यहाँ पर यह फितना फसाद नहीं होता। तो इसके जिम्मेवार वो हैं, मैंने इसलिए कहा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात सच्ची है, मैं इसमें कोई दो राय पे बात नहीं करूँगा, मैं आपको सच्चाई बताऊँगा। मैं भी इस टाइम अपनी पार्टी के साथ हूँ, या मैं भी कल तक कांग्रेस के साथ था। तो मान लीजिए मैं इस टाइम कैबिनेट मिनिस्ट्री हूँ, क्या मेरे एक बंदे के रिजाइन से हुकूमत टूट जाएगी? क्या मेरे एक बंदे के पीछे हटने से ये अपने मकसद से पीछे हट जाएंगे? जब तक मैं सब लोगों के साथ बात नहीं करूंगा, भाई ये गलत कर रहे हैं हमारी ज़मीन के लिए, हमारे कश्मीर के लिए, हमारे घर के लिए, जब तक मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा और कुछ और एमएलए को मुतमईन नहीं करूंगा, तब तक तो मैं कोई फ्रंट ले नहीं सकता था। तो वही चीज़ अल्ताफ साहब ने किया। उसने पहले उनको समझाया, भाई गलत हो रहा, हमारे स्टेट के साथ गलत हो रहा, हमारे राज्य के साथ गलत हो रहा, तो उन्होंने अच्छी बात की है वो। उसके बाद उन लोगों को भी समझ आया, तो उन्होंने एक नई पार्टी को उस टाइम यहाँ पर जन्म दिया और नई पार्टी यहाँ पर खड़ी हुई, जिसका नाम अपनी पार्टी है। और आज हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और आज आपको खुद पता लग गया ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, सी टीम कौन है, ये खुद अब लोगों को पता लग जाएगा। देखिए, मैंने तकरीबन 1 साल पहले मैंने ही रिज़ाइन, मतलब 1 साल नहीं हुआ, 7-8 महीने हो गई, मैंने रिज़ाइन किया सबसे पहले कांग्रेस से। और उसके बाद रिज़ाइनों की बरसात अब शुरू हुई है। और आपने वो कहावत सुनी होगी, मैं ये तो नहीं कहूँगा मगरमच्छ के आंसू, मगर ये बोलूँगा, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के लिए कुछ और होते हैं। और पार्लियामेंट में भी सेम वही चीज़ हुआ। आर्टिकल 370 तोड़ने के लिए मीटिंग अलग की गई, लोगों को लेक्चर और आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ और दिखाया गया। फिर तो मेजॉरिटी तो थी कांग्रेस की वहां पर अपर हाउस में, कैसे टूटा? वो मुतमईन थे वहां पर, वो चाहते थे। अब लोग कुछ बोले वहां पर, तो इसको क्या बोलते, मोहम्मद अशरफ मीर, नज़ीर अहमद लावई साहब, उन्होंने भी कपड़े फाड़ के वहाँ से बाहर निकल के आए, बाइकाट किया।
क्या उसमें क्या बोलेंगे फिर हम? उन्होंने लेकिन वोट नहीं डाला। हमें वोट से गर्ज था उस टाइम, हमें गर्ज था। अगर मेजॉरिटी थी अपोजिशन के पास, कैसे वोट क्यों नहीं पड़े आर्टिकल 370 के हक में? उस टाइम क्या कर रहे थे वो? तो इस चीज के लिए लोगों तक अब सच्चाई पहुंचा दी जाएगी, सारा राज खोल दिया जाएगा। आपको खुद पता लगेगा जब आने वाले 6 महीने में इलेक्शन होगा, क्योंकि 3 साल से तो इलेक्शन 4 साल से नहीं हो रहा, लेकिन 3 महीने में या 4 महीने में अब इलेक्शन कैसे होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी कुछ महीने पहले आपने एक आवाज़ सुनी कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोट दर्ज हो जाएंगे, और जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं उन लोगों के हो जाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीने के बाद आप आज़ाद साहब के मुंह से सुनोगे कि ये 25 लाख वोट दर्ज नहीं होंगे, मैंने बात कर दी। और उसी दिन आपको पता लग जाएगा कि ये सेंटर का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, ये बीजेपी का मिला हुआ है, बीजेपी से मिला हुआ है और बीजेपी के कहने पे सब कुछ कर रहा है, ताकि ये लोग यहाँ पर अपना फील्ड बनाने के लिए वो आवाज़ भी उठाए। बात दुरुस्त है। मुझे बताइए आप, हम भी हैं, आप कहते हो कि मैं बी टीम से हूँ, मतलब पीडीपी नहीं। अच्छा चलो पीडीपी कहती है, मुझे महबूबा जी को वो मेरी तरफ से बोलिए ना जाके कि आपने बोला अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है वो पीडीपी रोक सकता। तो आप तो बीजेपी के साथ गई, आपका फादर बीजेपी के साथ गया, अल्ताफ साहब तो नहीं गए उस टाइम, रियाज मानीगाम तो नहीं गया उस टाइम, और आप बोलते हो कि रियाज मानीगाम बी टीम से हैं। मुझे बताइए लीडर ऑफ अपोजिशन कौन था पार्लियामेंट में, राज्यसभा में? ये तो खुद आपको पता होना चाहिए कि कौन किस कोटे से मिनिस्टर रहा, कौन किसकी टीम से रहा, ये तो आपको वही पता लगना चाहिए ए बी सी डी कौन है। हाँ, मैं मानता हूँ सेंटर की हुकूमत है, सेंटर में बीजेपी की हुकूमत, और अगर यहाँ कोई रीजनल पार्टी फुल फ्लाइट मेजॉरिटी में भी आए उसको भी सेंटर के कहने पर चलना पड़ेगा, वो मैं मानता हूँ। लेकिन आप उन्हीं के साथ हाथ मिलाओगे, बाद में बोलोगे भाई हमें तो पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? आपको तो पता था, उनका मंशूर था। अगर आपको बीजेपी को रोकना ही था उस टाइम फारूक साहब के साथ हुकूमत बनाती। कांग्रेस के भी आपके 12 एमएलए थे, क्यों नहीं बनाई? अभी आपको मैं बता दूं, दिल्ली का प्रोजेक्ट है, दिल्ली की हुकूमत गिराने के लिए 800 करोड़, 20 करोड़ वहां एमएलए का रेट हुआ। और इसी तरह जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 तोड़ने के लिए भी प्रोजेक्ट था हजारों करोड़ों में। अब कौन कौन उसमें मुलवस है, पार्लियामेंट में रहने वाले कितने और स्टेट में रहने वाले कितने थे, तो वो कितने मुलवस थे, कितना क्या किया, ये तो लोगों को समझ आना चाहिए। ये तो मुझसे ज़्यादा आप मीडिया वालों को समझ आना चाहिए। आप भी कम से कम सच्चाई तो लोगों तक पहुंचा दो। आप भी नहीं पहुंचा रहे हो, आप भी इनको सपोर्ट कर रहे हो। जिसने आपके भाई, आपके हमदर्द, आपके दिल के टुकड़े जो थे आपके, वो कब्रिस्तानों के अंदर पहुंचा दिए, आप उसी की तरफदारी कर रहे हो। अरे मुझे बताइए ना, कब अल्ताफ साहब ने हाथ मिलाया सेंटर के साथ, कब उसने हुकूमत बनाई? बताइए एक बार। अगर बुखारी साहब ने बनाई होगी तो मैं मान लूंगा। हाँ, ये मैं मानूंगा। आज इस चीज़ पे मैं दिल डंके की चोट पे मैं बोलता हूँ आज आपको कि अगर कोई बी टीम ए टीम है वो आज बनने वाली है। कुछ ही दिनों में वो पार्टी लॉन्च होगी और आप खुद देखोगे जब वो हर कोई वही फैसले और वही आवाज़ वहाँ से निकलेगी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के मुंह से निकलती है, वही आवाज़ वहाँ से भी अब निकलेगी।